पीछे मोटर कार है, नागा बाबा की सरकार है। हर 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 महादेव। कुंभ महापर्व प्रयागराज, तो कहाँ मिलेंगे हमें वो बाबा? चलिए देखते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। एक मिनट रुकिए। मैं क्या है ना कि प्रयागराज मेला घूमने आया हुआ हूँ, महाकुंभ, ठीक है। और मैं ऐसे बाबाओं को ढूंढ रहा हूँ जो अपने विशिष्ट और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहाँ मिलेंगे मेरे को ऐसे बाबा? आप जाइए, उदासीन अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, जहाँ वर्षों वर्ष से साधु तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं। हाँ। आप जाकर के दर्शन करिए। गंगा के किनारे, संगम के तट पर ऐसे साधु हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, दूर दूर गुफाओं से, कंदराओं से निकलकर, जो केवल महाकुंभ का स्नान करने के लिए। मैं एक देखा हूँ अभी की, और सुना भी कि एक बाबा है, उनके सर पे मतलब माथे पर वो दुब होता है ना, जी जिससे पूजा में हम जी, लोग हमने निकाल भी के। दर्शन किया है। हाँ, तो वो कहाँ मिलेंगे वो मुझे? जूना अखाड़ा की महात्मा है, बगल में ही अखाड़ा है। अच्छा। उसमें आप देखेंगे उनका शिविर लगा हुआ है। आपका परिचय? मैं आचार्य संगम, मैं वृंदावन से। चलिए ठीक है, नमस्ते आशुतोष। तो चलिए चलते हैं अब, जहाँ इन्होंने बताया है वहाँ हम चलेंगे और ढूंढेंगे कि भाई वो बाबा कहाँ पे हैं, जहाँ की बोल्ड स्काई की जनता को हम दिखा सके कि भाई प्रयागराज महाकुंभ के वो टॉप 5 बाबा के बारे में। तो चलिए। तो चलिए, इसी क्रम में हम एक अखाड़े में प्रवेश किए हैं, ये देखने के लिए आखिर कौन है वो टॉप 5 बाबा जिन्हें आपको दिखाना चाहिए। तो अभी एक मुझे दिखे हैं जिन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी भी हो सकता है, क्योंकि त्याग, तपस्या और समर्पण ये सभी सन्यासियों के लिए बहुत मायने रखता है। और तपस्या ही कहिए, त्याग ही कहिए और समर्पण ही कहिए, क्योंकि एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि एक स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ी सीढ़ी होती है किसी व्यक्ति के लिए, और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी बाबा जो हैं वो ऑक्सीजन के सहारे अभी जीवित हैं और अपनी तपस्या और तप जो है वो पूर्ण करते हैं। इनको लोग ऑक्सीजन वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। हम इनको टॉप 1 मतलब कि पहले नंबर पे रखेंगे, और चलिए आपको दिखाते हैं। तो पूरे प्रयागराज और महाकुंभ में जिन्हें लोग ऑक्सीजन वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उनके शिष्य के शिष्य से बातचीत करते हैं। क्या कारण है अभी बाबा इस तरीके से हैं ऑक्सीजन पे? ओम नमो नारायण। गुरु जी का तबीयत 2021 से खराब है। तपस्या में थे गुरु जी, तो उसके बाद से ही लंग्स में प्रॉब्लम आए हैं। अग्नि तपस्या कठोर तपती गर्मी में होता है, हरियाणा में 40-45 डिग्री गर्म होता है। वहाँ धूना लगाना पड़ता है, तो वो शरीर भी गर्म हो जाता है। उसी कारण से उनका थोड़ा लंग्स पे प्रॉब्लम हुआ था। फिर 4 ऑपरेशन हुए हैं गुरु जी का। हाँ, उसके बाद 2021 के कुंभ से अभी बेड रेस्ट पे ही है गुरु जी। जो भी उनका सेवा है, सब हम लोग है, भगत लोग है, हाँ, जो भी है गुरु जी का सेवा यही कर देते हैं। और गुरु जी का 24 घंटा ऑक्सीजन चलता है। रात में कुछ टाइम जब उनका नींद आ जाते हैं, तब हम लोग थोड़ा ऑक्सीजन बंद करते हैं। पूरे प्रयागराज के महाकुंभ मेले में इनकी चर्चा खूब है कि एक ऑक्सीजन वाले बाबा भी आए हुए हैं। जी जी, क्या कहिएगा इस पे? इसमें तो देखिए, मैं तो उनका शिष्य हूँ। हाँ, मैं उनका अनुरागी हूँ। जो भी वैराग है उनका, मैं उनका कृपाधारी हूँ। हाँ, उनके कृपा से मैं आज संन्यास, मेरा मार्ग पूर्ण होगा। 2021 से मैं महापुरुष बन के चल रहा था। अभी आप इनके शिष्य के शिष्य हैं? शिष्य जी, तो इस बार बाबा संगम स्नान करने वाले हैं या फिर? संगम स्नान क्या, बाबा जी का तो ये तट पे ही, गंगा जी के तट पे ही बाबा जी बैठे हैं। में बिल्कुल। हाँ, इससे बड़ा तपस्या और क्या हो सकता है। और बाबा जी का इच्छा था कि ये कुंभ बाबा जी देखे, और लगातार 2 महीना बाबा का यहाँ अखाड़े में लंगर चल रहा है। कोई भी आए, हाँ, समन नज़र से कोई भी आप देख सकते हो, जो भी है भोजन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, यही बाबा जी का धर्म है। बाबा जी यही करते हैं। हम लोग भी सुबह से सेवा में ही लगे हुए हैं। हाँ, कोई जो भी हो सेवा। चलिए, बहुत अच्छा है। एक बार बाबा से भी थोड़ा सा बात करने का कोशिश करते हैं। अभी ठीक हैं आप? ठीक है। इतनी तपस्या और उसके बाद ये परिणाम? ये तो गणेश जी की इच्छा है, गणेश जी की कृपा है, और कृपा ही रहेगी महाराज।
इस बार महाकुंभ में आपकी चर्चा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन वाले बाबा हैं, उनसे त्याग, तपस्या और समर्पण सीखने की ज़रूरत है। बस ये तो गंगा मैया की कृपा, गणेश जी की कृपा, उनके द्वारा कुछ जी अच्छा ही रहेगा तो अच्छा होगा। जी। तो चलिए, हमने आपको दिखाया ये ऑक्सीजन वाले बाबा हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री महंत इंद्रगिरी जी महाराज। हम्म श्री पंचदशनाम आवान अखाड़े से है, 14 मरी से गुरु जी। पूरे मरी का ही श्री महंत है गुरु द्वारा है। ये हम लोगों का बैनर है। हाँ, गुरु जी का आश्रम है हरियाणा में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाई, और अब ऐसे ही और 4 बाबाओं से आपको मुलाकात करवाएंगे कि आखिर प्रयागराज के महाकुंभ के वो टॉप 5 बाबा कौन से होने वाले हैं। तो जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तो फिर लोगों ने बताया कि एक महाराज जी ऐसे भी हैं जो हमेशा अपने हाथ को ऐसे खड़े रखते हैं। तो मुझे लगा कि प्रयागराज में इनकी भी चर्चा खूब है, लोग बता रहे हैं, तो इन्हें भी दिखा देते हैं। और इन्हें जब आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं भाई, तपस्या है, समर्पण है, वो तमाम चीज़ें हैं महाराज जी में। चलिए, आपको लिए चलते हैं सीधे महाराज जी के पास। महाराज जी प्रणाम। कई वर्षों से ये हाथ ऐसे है? 11वां महीना है, आजीवन तपस्या है, ऊर्ध्वभाव। अच्छा, ऐसा क्यों? ये साधु की साधना है। तो चलिए, हमने आपको कहा था कि वैसे 5 बाबाओं से मिलवाएंगे आपको, जो कि प्रयागराज के महाकुंभ में बहुत अनोखे होने वाले हैं और अपनी विशेषताओं के लिए पूरे महाकुंभ में वो प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। हमने आपको पहले दिखाया कि कैसे बाबा जो हैं वो अपनी तपस्या, तप और समर्पण के कारण अपने हाथों को जो है, इनका जो दायां हाथ है वो खड़ा रहता है हमेशा। इन्होंने बताया कि ये समर्पण है और आजीवन ये ऐसे ही रखने वाले हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? नाम नहीं बताया आपने। महंत महेश गिरी। अच्छा, तो ये बताइए, पूरे प्रयागराज महाकुंभ में आपकी चर्चा खूब है। आप पता चला कि आप आके इधर छिपे हुए हैं कि लोग आपसे ना मिलने या फिर ऐसा ना हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत भीड़ लग रही है आपको देखने के लिए। भीड़ क्या है, साधु अपने क्या साधना में लीन रहे। हाँ, क्या अब दुनिया है, कुछ भी छापे, हमें उससे अपने भजन से मतलब है, अपना भजन करना है। कोई परेशानी नहीं होता ऐसे हाथ किए रहते हैं? गुरु महाराज जी जिस पे छाया हो, हाँ, कैसे परेशानी हो सकती। तो चलिए, ऐसे ही कई बाबा जो हैं वो प्रयागराज के महाकुंभ में आपको दिखने वाले हैं। इनकी तपस्या दिखने वाली है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो भी ये सामने हाँ है। हाँ, वो तमाम चीज़ें आपको दिखलाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। तो चलिए, अब इसी अखाड़े में जब हम घूम रहे थे तो आगे निकले तो एक बाबा मिले हमें। लोगों ने बताया कि वो बाबा बोलते नहीं हैं और शायद 23 वर्षों से उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला है, और वो लिख के सारी बातें बताते हैं। इनका नाम है नागा फौजी मौनी बाबा। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यही बाबा हैं और बोलते बिल्कुल भी नहीं है। कितने वर्षों से नहीं बोला है आपने? हम बताते हैं जी। इनको तो मौन व्रत धारण किए हुए। हाँ, मैं मन से 35 वर्षों से। ये कार है, आगे पीछे मोटर कार है, नागा बाबा की सरकार है। हर हर महादेव। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि आखिर वो टॉप 5 नागा साधु जो कि महाकुंभ के मेले में होने वाले हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम लग गया और कपड़े भी बदल गए। अब महाराज जी के पास पहुंचते, आपको लोग अम्बेसडर वाले बाबा और टार्जन बाबा के नाम से जानते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अम्बेसडर है गाड़ी, और गाड़ी चल रही है। टार्जन बाबा आप लोगों ने जैसा कोई कह दिया, मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। अच्छा। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ और सब कुंभ मेला में इसी गाड़ी से जाता हूँ। तो ये गाड़ी से ही क्यों चलते हैं? गाड़ी से क्यों नहीं चलूंगा, जब मेरे पास गाड़ी है तो चल रहा हूँ। अच्छा। सब पब्लिक गाड़ी घोड़ा से अपने आ रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ करके आ रहा है। हाँ। तो हम अपनी गाड़ी से जा करके आ रहे हैं। आपका चर्चा बहुत है कुंभ मेले में, लोग खूब पसंद कर रहे हैं आपको। अच्छी बात है, धन्यवाद सब लोगों का। तो चलिए, ये वो बाबा हैं जिनकी चर्चा बहुत है महाकुंभ में। हमने आपको बताया कि आखिर ये बाबा क्यों खास है।
तो हमने आपको तरह तरह के बाबाओं से मुलाकात करवाई। अब ऐसे में एक ऐसे ही बाबा है जो 2.25 लाख रुद्राक्ष जो है वो अपने माथे पर कैरी किए हुए हैं। इनका नाम, इनको लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है बाबा आपका। आप लोगों को, आपको तो लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम जानते हैं, लेकिन आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम ऐसे गुरु महाराज का दिया हुआ नाम, बेग भगवान का नाम दिया हुआ नाम, छोटा सा नाम गीतानंद गिरी सेक्रेटरी सचिव के नाम से जानते हैं। अच्छा। आह्वान श्री शंभुपंत 10 नाम आह्वान अखाड़े के। ये बताइए, 2.25 लाख रुद्राक्ष माथे पे अगर पड़ जाए तो माथा ऐसा नीचे चला जाएगा। इतना आप कैरी किए हुए, माथे के ऊपर रखे हुए हैं, कोई ऐसा कुछ महसूस कभी कुछ हुआ? देखो, हम लोगों का कर्तव्य हिंदू सनातन धर्म में हाँ। सनातन होते हुए और सनातन के साथ साथ में हम एक साधु संत हैं। संतों का कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या के साथ साथ में ये हठ योग होता है जी। हठ योग को हमारा कर्तव्य है संतों का कि तपस्या करके और भगवान परमात्मा को प्राप्त करने के बाद वो इसी चीज को जो है इस्तेमाल करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने के बाद जो है सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए हम लोग इस्तेमाल। कितने वर्षों से ये आपके माथे पर है? मेरी जो है 6 साल हो गए। आने वाले अर्थ कुंभ में जो है, जो पिछली बार अर्थ कुंभ गया है, उसको अर्थ कुंभ से हमने यहीं से संकल्प लिया था। 1.25 लाख का संकल्प लिया था मैंने। 1.25 लाख जो हमने अपने स्वयं धारण करे हैं, उसके बाद जो सेवक भक्तों ने दिया, उसके बाद जो है 2.25 लाख से ऊपर हो गया। ये कब, अब आगे ये रुद्राक्ष उतरने वाला है या फिर ऐसे ही रहेगा आजीवन? ये आजीवन की नहीं, 12 साल की तपस्या है। डेली की 12 घंटे की तपस्या। अच्छा। सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक की रहती है। हाँ। 12 घंटे हैं। उसके बीच में भी हमारे को नहाना धोना, वो सारी चीजें क्रिया, अमृत क्रियाएं जो है, हाँ, ये चीजें करनी पड़ती है। इसलिए 12 घंटे की है। 12 साल की तपस्या। 6 साल मेरे को हो चुके हैं, 6 साल और बाकी है। मतलब 12 साल की टोटली तपस्या होने वाली है। महाकुंभ में आपकी बहुत चर्चा है, खूब नाम ले रहे हैं लोग आपका। ये तो गजानन भगवान की कृपा है। हाँ। और शंकर भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। इतने लोग कभी कभी आ जाते होंगे कि आपको भी छिपना पड़ता होगा कि लोगों से छिपना पड़ता है। और मैं ज्यादा तबरीकन जो है, हाँ, मैं यहाँ कुंभ की बात नहीं, मैं अपने आश्रमों से भी जो है कभी भी निकलता हूँ। दिन में मैं अपने कमरे में रहता हूँ और रात को ही सफर करता हूँ। अच्छा। लोग घेर लेते होंगे, मिलने लगते होंगे, फोटोज लेते होंगे। बहुत ज्यादा परेशानी करनी है, पब्लिक का काम है। हाँ। अब उनको कोई चीज ऐसी चीज, वो तो आपके लिए प्रेम है तो लोग आ रहे हैं। हाँ। तो चलिए, हमने आपको दिखाया ये रुद्राक्ष वाले बाबा है और महाकुंभ में इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो हमने ये भी बताया आपको कि वो टॉप 5 बाबाओं के बारे में, कि महाकुंभ में ऐसे टॉप 5 बाबा कौन से हैं जिन्हें आपको भी आकर मिलना चाहिए और मुलाकात करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।